हे गाइस में बहुत आज हम लोग खेलने वाले हैं डिक्टेटर नो पीस। भाई ये गेम मैं इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ खेलूंगा। ये गेम को मैं पहले 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ और भाई ये गेम बहुत अच्छा है। सीरियसली ये गेम जॉग उससे ही वॉर से रिलेटेड है। इसमें हमें अपनी पहली कंट्री चुननी है एंड मैंने बहुत ज़्यादा इससे पहले सोचा कि कौन सी कंट्री मैं चूज़ करूँ एंड में आके मैंने चूज़ किया है कांगली। वो कंट्री यहीं पे होगी क्योंकि मैंने ऐसे कोई बड़ी सुपर पावर कंट्री लेना नहीं चाहता और इतनी ऐसी छोटी कंट्री भी लेना चाहता कि पता नहीं कहाँ, कि पता ही नहीं चले वो कंट्री है कहाँ पे। कहाँ गए भाई? यस, तो मैंने सोचा है कि मैं लूँगा इसराइल। इसराइल ज़्यादा पावरफुल है नहीं इस गेम में, तो मैं इसराइल को लूँगा और ये अच्छी वॉरफेयर वाली जगह पे भी है, तो लोग इसराइल को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बार जापान को भी लेके खेला हुआ है, बट इसमें ना मैं इंडिया इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया भी एक इसमें सुपर पावर है। वो पावरफुल कंट्रीज है और मैं सोचा पावरफुल कंट्रीज बे मतलब मैं लूँगा मैं। देखो भाई इसराइल कितनी छोटी कंट्री है, कितनी कंट्रीज से है। तो मैं पहले आपको दिखाया तो ये पूरा मैप होगा। पहले इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी ये जगह है। हमें पहले तो ये हमें ये टैक्स टाइप है, ये ऐसे करते हैं, हम इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर हमें गोल्ड इंक्रीज़ होते हैं। हमारे गोल्ड पर सेकंड इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पे हमारी आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स एंड रॉयल आर्मी। तो ये 3 आर्मी है। यहाँ पे हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या हो रहा है, चल रहा है। एंड जैसे कि ये कंट्रीज है, ये कंट्री कौन सी कंट्री है, नॉट एक्सप्लोर्ड, मैं इसको ये करूँगा और मैं जान लूँगा कि कौन सी कंट्री है। ये ऐसा है, तो मुझे ये पहले सब कंट्रीज़ को देखना पड़ेगा। एंड ये सारी कंट्रीज़ को किसी कंट्री ने लिया हुआ है, इराक। तो ऑब्वियसली ये कंट्री टर्की होगी। ऑब्वियसली क्या टर्की ने ईरान को भी लिया हुआ है? नहीं, ईरान इंडिपेंडेंट है। व्हाट, मैं ईरान को देखूँ वैसे? हाँ, ईरान इंडिपेंडेंट है, टर्की इंडिपेंडेंट है, बाकी ये सब टर्की रूलिंग कंट्री है इन सब की। यहाँ पे हम लोग पोर्ट पे भी जा सकते हैं, पोर्ट में आके हम बाय और सेल भी कर सकते हैं चीज़ें। एंड मेरे हिसाब से अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा मेन चीज़ थी कि मुझे यूरोप में लेना है, कोई कंट्री यूरोप में लेनी है। इसराइल आधी तो यूरोप में आती है, तो अभी मेरे हिसाब से सबसे पहले तो मैं कौन सी कंट्री लूँ, मतलब कौन सी कंट्री पे अटैक करूँ। मेरे हिसाब से पहले मुझे टाइम लेके अपने इनको बढ़ाना चाहिए। जैसे रॉयल आर्मी है, अगर आप सोच रहे हो कि ये सब कंट्री ये सब कंट्रीज़ हैं, ये सब कंट्रीज़ जैसे मेरे ये है, ये दिख क्यों नहीं रहा? ये इसके 2 मोड होते हैं फ़िलहाल। ये एक मोड होता है जिससे मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, जूम आउट नहीं कर सकता, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। और एक ये होता है जिससे मैं पूरा जूम आउट कर सकता हूँ, बस। एंड यहाँ पे हमारे इसमें न्यूक्स भी है गेम में, हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ पे। एंड ये हमारे अमेरिकन बेस है, जैसे कि हमें यहाँ पे कोई अटैक करना है तो फिर हम इस पे आ सकते हैं, तो आसानी से हमारी आर्मी अटैक कर पाएगी। या तो फिर जैसे अमेरिका में कहीं पे मैंने यूएसए पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला है, तो फिर अमेरिकन बेस से यूएस पे जाए न्यूक्लियर बॉम्ब निकलेगा। एंड मेरे हिसाब से सबसे पहली कंट्री जिस पे हमला करना चाहिए वो देखते हैं सीरी जो ज़्यादा कमज़ोर है ना। 41, 17, 34, यस, 34, 32। मेरे हिसाब से जॉर्डन को कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। अभी मैंने इतनी देर से मैं वेट कर रहा था एंड मेरे पास पैसे आ जाए। एंड मैं सोचा मैं तब तक ये ऑलमोस्ट ने पूरा ही वो यूरोप को एक्सप्लोर कर लिया है। एंड आई थिंक सो, मेरे हिसाब से हमें साइप्रस, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है ये रही, इस पे हमला करना चाहिए। एंड ये किसके कब्जे में है? साइप्रस यूनाइटेड किंगडम के। उसमें हम इजीली साइप्रस को ले सकते हैं, तो साइप्रस को ले लेते हैं आसानी से। भाई व्हाट, उसके वॉन जस इसराइल कुछ तो बड़ा भाई।
अभी हमने इससे इनसे पंगे ले लिए भाई, यूके से। यूके का बहुत बड़े, यूके, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल तो कुछ लड़ती नहीं है भाई। और रशिया ने भी यहाँ पे यूरोप में बहुत जगह ली हुई, जैसे एस्टोनिया, लातविया। एस्टोनिया 4 5 6 10 10। ओके, हम लोग एस्टोनिया को कैप्चर कर सकते हैं। हम लोग एस्टोनिया को कैप्चर कर लेते हैं भाई, क्योंकि जितना मैं कंट्रीज को कैप्चर करके उनके ये कहाँ गया साइप्रस, ये वाली चीज़ बढ़ाऊँगा, गोल्ड प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा, वैसे मुझे भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ओ ट्रेड डील, यस। सोमालिया, अर्जेंटीना, नहीं, ना मैं सोमालिया जा रहा, ना मैं अर्जेंटीना जा रहा जी करने के लिए। आई थिंक तो लातविया पे हम लोग अगले कैप्चर कर सकते हैं। नहीं, लातविया भी पावरफुल है। ओ नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया पे लिए को कैप्चर किया हुआ इन्होंने, ईजिली अल्बानिया ले लेते हैं। ओह, मैंने प्रोडक्शन बढ़ाई क्या इसकी? बढ़ा दी, यस। अभी मेरे हिसाब से हम लोग आसानी से थोड़ा कैप्चरिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग। नॉर्थ मैसेडोनिया को भी हम लोग आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया को कर लेते हैं, क्योंकि टर्की ने कुछ किया हुआ है नहीं, ये अल्बानिया इनको इतना कमज़ोर रखा हुआ है। और नेवी भी चाहिए, मैं शायद से हार सकता हूँ, क्योंकि मैंने नेवी में कुछ नहीं पढ़ाया। बताओ, केमिकल फैक्ट्री, यस। बुल्गारिया, बुल्गारिया भी बहुत है भाई। ओ, ये बुल्गारिया नहीं, ये टर्की का ये पार्ट है। मेरे हिसाब से टर्की के लिए हम लोग नहीं, प्रोपोगंडा नहीं फैलाना चाहिए। मुझे वैसे भी ये अच्छा भी नहीं लगता, बट प्रोपोगंडा फैलाना पड़ेगा हमें। इसमें रेबल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। वैसे तो मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं रेबल्स, बट इसमें मैं नो न्यूक कर रहा हूँ। अगर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ खेलूँगा तो वो बहुत आसान होएगा। मैं बिना न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करे खेलने की कोशिश करूँगा। ओह, हम लोग इन कंट्रीज़ पे अटैक कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं जॉर्डन को देखता हूँ, जॉर्डन नहीं, इन पे अटैक करते हैं। कतार, कुवैत, भाई ये लोग भी पागल हैं, क्योंकि इन लोग के ना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ना तो फिर पैसे बहुत मिलेंगे। जैसे यूएई को देखो, यूएई बहुत पैसे हैं यूएई के पास, जितना मुझे पता है। ओह, इस पे हम आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, इजीली येमन को कैप्चर कर लेते हैं मेरे हिसाब से। जैसे कतार, कुवैत, यूएई, ये सब बहुत, इनके प्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे इन कंट्रीज़ को कैप्चर करने में सब आगे बढ़ना चाहिए। एंड बाय द वे, मैंने आपको इसमें एक चीज़ बतानी होगी, दूसरी कंट्रीज़ भी हमारी जैसे इजराइल है उस पर हमला नहीं कर सकते, पर इस पे कर सकते हैं। जैसे कि जो मैंने अल्बानिया, लीविया कंट्री, तो वो अल्बानिया पे अटैक कर सकते हैं वो लोग कि अपने के अंडर लेने में। एंड इसलिए मुझे यहाँ पे मिलिट्री लगानी पड़ेगी, जो टर्की ने कहीं ज़्यादा खास लगाई नहीं ज़्यादातर कंट्रीज़ में। मेरे हिसाब से इन सब से तो मैं पंगा नहीं लूँगा, हो सकता है रशिया में इस पे अटैक कर दे। एंड इराक, मुझे लग रहा था इराक ईरान दोनों कंट्रीज़ वो ही होंगी। गेम जो मैं शुरुआत में खेला था, मुझे लगा था कि दोनों ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होंगी, पर ईरान इंडिपेंडेंट है, इराक नहीं। कोई नहीं, अभी हम लोग, हाँ, कंट्रीज सही ये हो चुके हैं हमारे। प्रोडक्शन लेवल की वजह से 10 मिल रहे हैं हमें पर सेकंड गोल्ड, तो अभी हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से हम लोग सबसे पहले इनसे लड़ते हैं, जॉर्डन या फिर सीरिया से। आई थिंक तो सीरिया से नहीं, जॉर्डन से लड़ते हैं, जॉर्डन ज़्यादा आसान है। 17 + 17 34, तो इसको हमें 35 करना पड़ेगा। 35 डन। एंड 0 33, इसको 33 कर देते हैं। 1 2 3, भाई हो जाए बस 33। नहीं, पैसे नहीं है, शिट। 32 ही हो पाया भाई, वॉट। मैं सोच रहा था मैं ना ट्रेड डील ले लेता, पर अभी ज़रा से बचा है, वो कर ही लेते हैं। मैं वो ना ट्रेड डील ले लेता, अभी तो ख़त्म हो गई होगी भाई। मैं ट्रेड डील ले लेता ना, वो ज़्यादा अच्छी रहती मेरे हिसाब से। एंड हाँ, इसमें मैं एक इजी
कज़ाकिस्तान, यस ये कज़ाकिस्तान है ये, जितना मुझे याद है। यस कज़ाकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री है भाई। इसके प्रोडक्शन बहुत अच्छे हैं। ये सब जो स्थान है ना, इनके प्रोडक्शन लेवल बहुत अच्छे है, तो हम लोग अपनी कंट्री को आसानी से बढ़ा सकते हैं। देखो भाई, इसमें ये इतना पुराना है, इसमें इंडिया भी ब्रिटिश इंडिया है कि इंडिया वो नहीं है, इसके ब्रिटिश के अंडर है अभी भी। पर और भाई इंडिया भी सुपर पावर है। 100 का सिक्योरिटी लगाई हुई है इन्होंने। पाकिस्तान में 70 की लगाई थी जितना मुझे याद है। नेपाल और बांग्लादेश में कुछ नहीं है ज़्यादा। नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज नहीं है इसमें। मेन इसमें एक फ़नी चीज़, चाइना ने मंगोलिया ली हुई है एंड मंगोलिया पे उन्होंने कुछ नहीं सिक्योरिटी लगाई हुई, 0 सिक्योरिटी है भाई। बंदों ने कुछ सिक्योरिटी नहीं लगाई भाई, ये सिक्योरिटी लगाई है उन्होंने। इसको मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मैं हराऊंगा नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम लोग कहीं और अटैक कर रहे हैं। व्हाट? नेपाल और उसको मैंने खोला नहीं, बांग्लादेश को। व्हाट? जापान भी पावरफुल है इसमें। नॉर्थ कोरिया से ज़्यादा पावरफुल साउथ कोरिया है। व्हाट? ये क्या लॉजिक है? व्हाट? ये जापान है इजीली। जापान ने नॉर्थ एंड साउथ कोरिया दोनों को कैप्चर किया हुआ है भाई। साउथ कोरिया सुपर पावर है इसमें, मतलब कि वो 100 है। मैं सुपर पावर एक्चुअली मैं डिफाइन करता हूँ। सुपर पावर उन कंट्रीज़ को मैं कहूँगा इसमें जिनके स्टार्स ऑलमोस्ट 100 है टोटल मिला के। इसमें साउथ कोरिया सुपर पावर है भाई, और इन्होंने साउथ कोरिया को लिया हुआ है। सीरियसली भाई, मेरे हिसाब से हम लोग के पैसे बन चुके हैं। हम लोग जॉर्डन पे अटैक करने चलते हैं फिलहाल। नेवी का तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसमें, बस एयरफोर्स का ही काम हो रहा है। बेचारी नेवी बैठी हुई है बस मौके की तलाश में कि भाई हाँ, कब भाई मुझे यूज़ करोगे, ऐसी कंट्री पे यूज़ करोगे जिनकी नेवी ठीक अच्छी खासी है। टर्की पे हमला करूँगा, टर्की पे कर सकता हूँ, उनकी नेवी अच्छी है। ईजिली ये फाइट हम लोग जीतेंगे जॉर्डन के अगेंस्ट। यस कॉलोनाइज्ड। ओके, अर्जेंटीना से लेके साउथ कोरिया, अर्जेंटीना साउथ कोरिया। अर्जेंटीना मैं आसानी से ढूंढ सकता हूँ, एंड साउथ कोरिया तो मैंने ढूंढी हुई है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं ये डील करके मिलता हूँ। अर्जेंटीना तो भाई ये नहीं, ये तो ब्राज़ील है। ये रही अर्जेंटीना, ये रही अर्जेंटीना। मैं अभी ये डील करके मिलता हूँ। भाई देखो, मैंने अभी वो सब खरीद लिए कैश्यू नट्स, एंड मैं सेल करती 23,000। ओ फॉरेन अटैक इन जेमन। पोर्तुगल अटैक कर रहे हैं। मैंने कहा था कि पोर्तुगल ने नहीं किया था, एंड उस पर भी अटैक हुआ था अल्बानिया पे, वो किया था चाइना ने, जबकि मैंने चाइना पे अटैक भी नहीं किया। और पोर्तुगल हम पे अटैक कर रहे हैं। कौन से पर कर रहे हैं पोर्तुगल? येमन पे। येमन बहुत दूर है हमें और यहाँ पे ये भी लिखा होता है कि फॉरेन पावर में कैसे बदली येमन। ये रही मुझे कितना बड़ा। और यहाँ पे आपकी लोकल आर्मी या फिर नेवी जिसको भी है अपग्रेड करना है, वो भी बताते हैं कि कितना ज़्यादा अपग्रेड करना है कि आप जीत जाओ उनके अटैक से। तो 3-2 भाई, इतने वीक हैं क्या पोर्तुगल? 3 और 2 भाई, मैं 10-10 कर ले दोनों भाई। इतने वीक भाई, सीरियसली। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं कज़ाकिस्तान पे हमला कर दूँ। 17-35 नहीं, कज़ाकिस्तान इतनी पावरफुल नहीं है। फिर मैं टर्की ले लूँ क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। आई थिंक सो एक इजी मूव करते हैं हम लोग इराक। ओह, इन्होंने अटैक कर दिया पोर्तुगल ने, एंड हम लोग जीत गए। मेरे हिसाब से सेफर मूव इराक पे करते हैं। ये 56 लेना है हमें। 56 20 एंड 56। यस 56 एंड
भाई ये गेम मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भाई कितने ज़्यादा पैसे जा चुके हैं अभी। ये 50 ना भाई, मैं वापस एक बार करेक्ट कर लूँ, 50, यस भाई। इराक, इराक ले रहे हैं हम लोग, इराक पे हमला कर रहे हैं सीरियसली। इराक, इराक पावरफुल कंट्री है भाई बहुत, ऊपर से वो टर्की ने ली हुई है। फाइनली मज़ा आएगा। ओ कहाँ पर है? यूरो, ओ एशियन बेस पर, व्हाट? एशियन बेस पर मैंने इसराइल आर्मी को भेजा हुआ है, क्योंकि मैं इसराइली आर्मी को भेजा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं सब कंट्रीज एक्सप्लोर कर ली वैसे भाई। वॉर में हम लोग इजीली जीतेंगे। मैं चेंज कर लूँ अपना बेस, नहीं भाई, स्टॉप वॉर, चेंज मिलिट्री बेस इसराइल, यस। ओ भाई ये अच्छा है भाई। इराक से 3 सेकंड ज़्यादा, 1 सेकंड में 3 ज़्यादा गोल्ड मिलेंगे भाई। ये ज़्यादा सही है, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। आज की इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आज के एपिसोड में हम लोग अरे हाँ, मैंने सोचा फ़िलहाल मंगोलिया पे अटैक कर देना है, क्योंकि मंगोलिया कुछ है ही नहीं। इसमें 10 करते हैं, इसमें 10 करते हैं, एंड मंगोलिया पे अटैक कर देते हैं। और मैंने एक चीज़ सोची, हमें पहले मैंने सोचा था कि हर एक एपिसोड में हम एक सुपर पावर हराएंगे, पर अभी हालत नहीं है एक सुपर पावर हराने की इतनी जल्दी। तो मैं सुपर पावर पे प्रोपोगेंडा फैला देता हूँ सुपर पावर के अंदर। और सुपर पावर के अंदर वो सुपर पावर है चाइना। आई थिंक सो मैं चाइना में फैलाऊंगा, यस। डिवाइड एंड ओ मंगोलिया में रेबल्स भी बढ़ रहे हैं भाई। बाय द वे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो ऐसे सुपर पावर कंट्री है ना जैसे चाइना, मैंने इस पर कंट्रोल किया, तो अभी मुझे इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। इस पर ये हमें लोकल मिलिट्रीज की ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने इंडिया को कैप्चर किया था 2 सेकंड में, उसका रेबल का बार 4 हो गया था। मतलब कि इसमें 4, पता नहीं कितने होंगे, वो 80 होंगे शायद भाई, उतना हो गया था भाई। मैं फिर कर नहीं पाया, उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया रेबल्स ने, और इंडिया इंडिपेंडेंट बन गए भाई। ये बड़ा गंदा हुआ स्कैम मेरे साथ। उसके बाद से मैंने सब पे सिक्योरिटी लगाई है अटैक करने के बाद। आई थिंक सो हम लोग इस पे अटैक कर लेते हैं, यस। जॉर्जिया, आर्मीनिया, अज़रबैजान, इन सब पे हम लोग हमला कर देते हैं। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, बच्ची बच्ची सी। मोल्डोवा पे भी, मोल्डोवा, यस, अटैक। अभी इसका बढ़ा देते हैं भाई। हम लोग कितना बिखर बिखर के बंदे ले रहे हैं, अपने कंट्रीज ले रहे हैं, कितना बिखर बिखर के भाई। ओके, अच्छा वॉर का इसमें क्या है? ओके, यहाँ पे ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका है, न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी हो चुका है। पर मैं न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करूँगा भाई, क्योंकि इसमें नो न्यूक्लियर बॉम्ब भाई। आर्मीनिया पे अटैक कर देते हैं हम लोग। आर्मीनिया 10 वी वॉन भाई। मैं तो रशिया को ले रहा हूँ पूरा, रशिया की ऐसे तैसे कर रहा हूँ मैं भाई। वैसे रशिया कितनी बड़ी, इतने इन्होंने, मुझे लग रहा है इन्होंने स्ट्रेच, हाँ इजीली, इन्होंने इजीली स्ट्रेच किया है रशिया को, मतलब कि इस गेम में। ओ इराक, चाइना इराक पे हमला कर रही है। ओ व्हाट, व्हाट, 33 एंड 30, व्हाट? चाइना भाई कुछ ज़्यादा ही वो थी भाई, ज़्यादा ही, उस वर्ड को क्या कहते हैं, डेडिकेटेड इराक को लेने में भाई। सीरियसली, इतना इतनी जल इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन रखनी पड़ी, मतलब उन्होंने अच्छी खासी फोर्स से हमला करेंगे वो इराक पर। मेरे हिसाब से अभी हम लोग कतार ले लेते हैं। कतार इतनी नहीं पावरफुल है बहुत पावरफुल है बहुत।
कुवैत पे अटैक करते हैं 42। यस 42 है कुवैत, तो कुवैत पे हमला करते हैं 21। यस 42 ही है। यस कभी कभार मैच गलत हो गए तो पता चला मेरे 40 के 40 ट्रूप्स गायब हो गए, तो मैथ्स को करना पड़ता है भाई। यहाँ पे हमें दिखता भी है, यस यहाँ पे हमें दिखता भी है कि हमने कितनी कंट्रीज को कॉलोनाइज कर, ओ भाई मेरा तो प्लेन है, कॉलोनाइज कर लिया एंड कितनी कंट्रीज की प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिए कि अगर हम लोगों ने मिस कर दिया हो। ओ मोल्डोवा, मोल्डोवा आर्मेनिया की नहीं बढ़ाई, वाह प्रोडक्शन लेवल नहीं बढ़ाया हमने इन लोगों का। अभी आर्मेनिया का है भाई, ये आर्मेनिया जॉर्जिया के साइड में ही, मैंने जॉर्जिया का बढ़ा दिया आर्मेनिया का नहीं बढ़ाया। वाह और कजाकिस्तान, ओ हाँ रशिया ने लिया, मुझे लगा कि चाइना ने लिया भाई। ओ चाइना का अटैक आ गया इराक पे, भाई तुम हारोगे, वापस जाओ भाई, घर जाओ, घर जाओ भाई, घर जाओ। मैं सबसे पहले कजाकिस्तान पे हमला करता हूँ मेरे हिसाब से। 17 35 35 33 35 एंड 33। पैसे नहीं है, मैं पैसे कलेक्ट होने के बाद मिलता हूँ। पूरी तरीके से आर्मी को रेडी कर लिया है एंड अभी हम लोग कजाकिस्तान पे हमला करते हैं भाई। कजाकिस्तान तो इजीली कौन हम लोगों ने आसानी से हरा दिया एंड रशिया बार बार सॉरी चाइना बार बार हम पे हमले करे आ रहे हैं। अभी मंगोलिया में रेबल्स बढ़ रहे हैं भाई वापस, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी जापान वाले सीन तो मुझे था चाइना ने लिया हुआ होगा ताइवान को, पर ताइवान को किसने, ताइवान को उसने जापान ने लिया हुआ है, ये सेंस को समझ नहीं आया, जबकि चाइना का ही है ताइवान पार्ट। पता नहीं क्या भाई ये, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे गेम ही, पता नहीं। ओ ओ हाँ ले मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रेट रिवर क्रश्ड मंगोलियाज रेबल एंड अभी मैं दिखाता हूँ इसमें रेडियो एक्टिव एंड जे, इस पे रशिया की ओर से बहुत ज़्यादा अटैक होंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव केमिकल और पेट्रोलियम बहुत रेयर है। यमन पे नेदरलैंड्स हमला कर रहा है, तो 3-2 तक बढ़ाना है भाई। ये कितने दूर दूर वाली कंट्रीज आ रही हैं, रुक जाओ। नेदरलैंड्स का है, इनको मैं नहीं देख सकता। ओके बाय भाई। अभी मेरे हिसाब से किर्गिस्तान पे हमला करते हैं क्योंकि मरी हुई कंट्री है पूरी, मतलब पावरफुल कंट्री नहीं है। मरी हुई कंट्री का मतलब ये नहीं कि ऑफेंसिव वे में नहीं, कि नॉर्मल एक कमज़ोर कंट्री है भाई। सीन ही बात है भाई अभी। ओके ट्रेड गुड साउथ कोरिया टू जापान, ओके साउथ कोरिया और जापान, वाओ। कारपेट लो एंड जापान में बेचो, जापान सेल, वाह भाई ख़त्म। क्या अभी भी है कारपेट खरीदने के लिए? ओ नहीं कारपेट ख़त्म। एंड बाय द वे अगर जैसे ऑलिव चाहिए 80 के है ना, तो फिर दूसरी किसी कंट्री में ये ऑलिव्स 80 की जगह 100 के मिल सकते हैं। मतलब 100 से ज़्यादा नहीं जाता, अगर 100 से नीचे है इसका मतलब कि आप इसको कहीं और जाके बेच सकते हो। अच्छा तो ये एक चीज़ मुझे पता थी जो मैंने बता दी भाई, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। किर्गिस्तान माइन गोल्ड, ये स्तान बहुत वो हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। मैंने आज नोटिस किया कि ये कुछ ज़्यादा ही कंट्रीज जिनका नाम स्तान से है, जैसे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान नहीं, और यहाँ पे स्तान नहीं है। ओके व्हाट, किस पे अटैक हुआ?
येमन पे। अच्छा, येमन वाला अटैक अनसक्सेसफुल हो गया नेदरलैंड्स का। जहाँ पे तो म्यांमार, मुझे याद है अभी पिछली वीडियो या फिर लास्ट जोग्राफी वाले गेम की वीडियो में कंबोडिया ने कितना परेशान किया है भाई। कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, ये इन सब ने बहुत परेशान किया। अभी तो मैं बहुत बेटर हूँ भाई, बहुत बेटर। यूरोप में आसानी से कर सकता हूँ, यूरोप में इतना इजीली कर लूँगा क्योंकि यूरोप में मैं बहुत कंट्रीज जानता हूँ अभी। 17 17 17 30 17 14 35। यस गाइस, क्विक मैथ्स। यस, 35 33 35 एंड 33। ओके, उज़्बेकिस्तान को ले लो मेरे हिसाब से। अभी तुर्कमेनिस्तान को भी ले लेते हैं भाई। अभी इन सब स्थान को ले लिया है तो एक साथ। उज़्बेकिस्तान गॉन, बाय बाय। मेरे हिसाब से अगली वीडियो की शुरुआत ही हम करेंगे चाइना पे हमला करते हुए। वो बहुत अमेजिंग होगा भाई चीज़। वो चीज़ बहुत व्हाट व्हाट वी लॉस्ट। मैंने 30 रखा था सीरियसली। 17 35 था भाई वो। 35। व्हाट एम आई डूइंग भाई, मैं क्या ही कर रहा हूँ। मैंने अपने सब सोल्जर्स वेस्ट करा दिए। मेरे हिसाब से मैं ऑफलाइन ग्राइंड करूँगा जिसमें मैं मतलब और कोई नई कंट्रीज़ पे अटैक नहीं करूँगा, बट मैं चाइना मैं अपने पैसे इतने ज़्यादा बढ़ा लूँगा कि चाइना पे हम लोग अटैक करेंगे अगले एपिसोड की शुरुआत में। ओके, जान प्रोडक्शन एंड ये बढ़ गया भाई 27। सीरियसली 27 गोल्ड कॉइन्स। पहले कितना कम था। ओ शिट, कजाकिस्तान। यस भाई, कजाकिस्तान पर चला ओवरथ्रोन कर देते भाई अभी ये बंदे, मेरा और लॉस हो जाता। 35 एंड इस बार 35 ही। यस एंड 32। यस 32 एंड अभी हम लोग तुर्कमेनिस्तान पे अटैक करते हैं एंड इसी अटैक के साथ साथ इस वीडियो को भी ख़त्म करते हैं क्योंकि भाई अभी मुझे और ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा। आज के एपिसोड में बहुत खेल लिया हमने ये, बहुत कंट्रीज़ को, कितनी कंट्रीज़ कर लिया हमने, 16 कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर लिया हमने आज के एपिसोड में। 16 से 17 हो गई अभी वो कंट्रीज़। तुर्कमेनिस्तान, यान प्रोडक्शन, ये सबके यान प्रोडक्शन ही है क्या। अभी हम लोग अफ़गानिस्तान को भी करेंगे एंड मैंने अभी तक इसको नहीं खोला अफ्रीका को अच्छे से। पर अफ्रीका मुझे कुछ ज़्यादा, अफ्रीका बहुत मतलब कि बहुत कमज़ोर कंट्रीज़ हैं अफ्रीका में, ज़्यादातर कंट्रीज़ कमज़ोर हैं। फॉरेन अटैक 6 किसकी ओर से आ रहा है, यूके। ओके, नॉर्थ मैसेडोनिया है ना। यस, नॉर्थ मैसेडोनिया पे 6 ख़त्म। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।